सवाल रहेगा तो हम उसका मुंह काला करने का काम करेंगे। पंजाब हरियाणा की तरह यूपी के किसानों को भी बिजली मुफ्त दी जाए। अपने घर का होगा, चौधरी होगा तो, और नहीं तो लैला किसान बावले हम। तरफ का नुकसान हो लग रहा, देश का भी नुकसान हो रहा, हमारे किसानों का नुकसान हो रहा। बेचने वाले भी गुजरात को इस देश के और खरीदने वाले भी गुजरात। ये देखो छाती खोल के दिखाऊंगा आपको, मरेंगे हम मरेंगे। बहुत गंदे काम कर रहा है, इतना बुंदे काम धरती में होते नहीं। हमारा तो पिछला नेक्स्ट का कानून में राज्य में सरकार उस पर अमल नहीं करवा पाई, नवे कानून बाकी या तो हमारा ढंग में किसानों का रहा बैठा हुआ है, अपने घर का होगा, चौधरी होगा तो, और नहीं तो किसानों के हाथ में बहुत बड़ा डंगा, फिर नीचे रूप में मतलब सरकार तो नहीं बदल लगे। सरकार की क्या हिम्मत थी जो बदल जा, उसे ढंग में रहना चाहता दे देगा कोई वोट। पेंशन वाले पे भरोसा करके हम पागल है किसान बावले हम, जो किसी पे भरोसा कर ले वो अपना वो कर रहा है, मुझे फांसी पर चढ़वा दी। अब जो है दोनों तरफ का नुकसान हो लग रहा, देश का भी नुकसान हो रहा, हमारे किसानों का भी नुकसान हो रहा। अगर हम लोग तो मान लिया गांव के हैं, सामाजिक है, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सरकार तो पढ़े लिखे लोगों की है। देश का नुकसान हो रहा, किसानों का नुकसान हो रहा, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा भी जो है मांग मान ले, हमारा MSP क्लियर कर दे और जो है ये क्या कहते हैं 3 बिल जो है वापस ले ले। इससे देश का भी भला है और मोदी सरकार का भला है और हमारा भी भला है। क्रांति का रूप लेने के लिए जा रहा है आंदोलन, ऐसी क्रांति जैसे कि 1857 की क्रांति थी, ऐसा रूप होगा इस क्रांति का। अंबानी का पोती हुई हॉस्पिटल पहुंच गया। देखो सबसे बड़ी बात, दो आदमी है गुजरात के, अमित शाह और मोदी बेचने वाले देश को, और 2 आदमी खरीदने वाले गुजरात के, अडानी और अंबानी। देख कितनी बढ़िया बात, बेचने वाले भी गुजरात को इस देश के और खरीदने वाले भी गुजरात के, और ये देश सब निजीकरण कर दिया। धरती में उतार देंगे भाजपा को, सुपड़ा साफ, भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। जनता की सुनेगा और जनता की बात को मानेगा, जनता उसके साथ है। जनता हम कदम उल्टा नहीं हटे जब तक तीनों कानून वापसी नहीं होंगे, तो हम बिना रुके ना इसके बारे में कुछ सोच समझ कर। और सरकार भी अपनी जीत बैठी है, तो हम भी जीत बैठे हुए हैं। और ये देखो छाती खोल के दिखाऊंगा आपको, एक मैं इस पर इनकलाब लिखवा लिया, मरेंगे हम मरेंगे। एक्सपायर दवाई हमारा भी कहना है, और एक्सपायर दवाई भागी हुई लुगाई, और या भाजपाई सरकार जिसे हमें पार गया एक फेंक देंगे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का हमारा धरना है। किसान मोर्चे का आदेश है, उसी के आह्वान पे धरना चल रहा। जब तक उनका आह्वान रहेगा, हमारे भाई वहाँ बॉर्डर पे है धरना, जब तक उनका फोन नहीं आएगा हम धरने में रहेंगे। वे अब फोन कर देंगे, हम अब उठा लेंगे, वे कहेंगे रुको रहो, हम यहाँ पे रुके रहेंगे। हम उनके सिर्फ उनके समर्थन में हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। इनकी सरकार कब तक चलेगी? जब तक हम वोट दी जब तक चलेगी। हम वोट देने के लिए सरकार खत्म हो जाएगी, बात खत्म। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई जब तो पैदा हुई थी, उसने देश गुलाम कर दिया था। अब तो 200 कंपनी लाती, अब क्या होगा बताओ तुम, क्या होगा? 1000 लोग थे अंग्रेज, ये काले लोग है 50,000। किसानों का पूर्ण गन्ना भुगतान समय पर किया जाए। पराली पत्ती बिल 2020 रद्द किया जाए। पंजाब हरियाणा की तरह यूपी के किसानों को भी बिजली मुफ्त दी जाए। पेट्रोल डीजल रसोई गैस DAP पर बढ़ाई गई दरों को पूर्ण भांति किया जाए। किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अब हमने जो ये धरना दिया, जो यहाँ रास्ता रोका, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था, और ये अखबार में आ रहा था कई दिन से कि सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक भारत बंद में रास्ते रोके जाएंगे, टोल नाके रोके जाएंगे और
कहीं कहीं अगर बाजार बंद भी हो तो बाजार बंद भी किए जाएंगे। ये इसका समय शाम के 6 बजे तक था, लेकिन जो लोग यहाँ खड़े हैं, हमारा काम सरकार को इस आंदोलन के द्वारा ये संदेश देना था कि अगर आप किसानों की बात नहीं मानोगे तो उसका कहीं ना कहीं देश की प्रगति पर और देश के विकास पर उसका असर पड़ेगा। और किसान अन्नदाता 4 महीने से बैठा है, उसकी सरकार सुन नहीं रही है। ये तानाशाह सरकार है, ये अंधी बहरी सरकार है। और ये कृषि कानून बिल क्यों वापस नहीं ले रही है? क्योंकि इन्होंने उद्योगपतियों से पैसा लिया हुआ है और उस पैसे के दबाव में ये हिंदुस्तान के अन्नदाता की बात नहीं सुन रही है। इसी के उसमें सांकेतिक ये 1 दिन का बंद था। और हमारे किसी अफसर ने हमारे किसान को जब यहाँ आके रुकिए, यहाँ आके ट्रैक्टर लगाया, रास्ता रोका, उसको दलाल कहा। दलाल किसान नहीं है, किसान दलाली नहीं करता है। किसान अपने खेत में अन्न उपजाता है और किसान के बच्चे सीमा पे इस देश की रक्षा करते हैं। दलाल वो है जो किसान को दलाल कहता है। ऐसे आदमी को जिस आदमी की हिंदुस्तान में ऐसी मानसिकता है, वो अन्नदाता और अन्नदाता के बच्चे जो वहाँ सीमा पे बैठे हैं उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। आगे से कोई आदमी, कोई अधिकारी अगर किसान को दलाल कहेगा या किसी जवान को दलाल कहेगा तो हम उसका मुंह काला करने का काम करेंगे।